समझने के लिए। सिक्का दोनों का होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज दर्पण यानी कि मिरर टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में जाना और उसके टाइप्स के बारे में जाना, वर्चुअल एंड रियल के बारे में। तो हम इस वीडियो में दर्पण के टाइप्स जानेंगे और दर्पण क्या होता है ये जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने दैनिक जीवन में ही उदाहरण देखा होगा आपने, जिस शीशे में यानी जिस दर्पण में आप रोज अपना चेहरा देखते हैं वो क्या है, वो हमारा दर्पण ही है। तो उस पर आपने विचार किया होगा कि क्या होता है, एक सतह पर यानी एक तरफ क्या होता है, उस पर पॉलिश लगी होती है और एक तरफ क्या होता है, एक सतह क्या होती है, एक तरफ सतह ऐसे ही होती है जो कि हमारी परावर्तक सतह की तरह कार्य करती है। और यह हमारा निकाय जो है पूरा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो परिभाषा इसकी कैसे आप लोग लिखेंगे ये समझ लेते हैं हम लोग। जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के, चिकना पारदर्शी माध्यम बोलेंगे तो एक ऐसा ग्लास, सिंपल ग्लास बिल्कुल, जिसके आर पार हमको दिखाई दे, माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। तो इस निकाय को क्या हम बोलते हैं, दर्पण कहलाता है। ठीक है, समझ गए। अब इंग्लिश में समझेंगे। हाई पॉलिश्ड ग्लास और मेटल सर्व आल्सो एज मिरर्स, यानी कि जो हाईली पॉलिश हमारे ग्लास होते हैं, या फिर मेटल सीट हो गई। मेटल सीट आपने देखा होगा, जो चमकती हुई मेटल सीट होती है, उसमें भी हम लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि हम जब उसके सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है, हमारी छवि उसमें दिखाई पड़ने लगती है। तो वो भी क्या करता है, दर्पण की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज, ये निकाय हमारे क्या हो गए, दर्पण कहलाएंगे। आप लोगों ने इसको दैनिक जीवन में महसूस भी किया होगा। तो अब चलिए आइए बढ़ते हैं। ये दर्पण की आकृति के अनुसार इसे दो भागों में बांटा गया है। इट इज टू टाइप्स, या इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बाय शेप। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ है समतल दर्पण, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आप लोग जिसमें रोज अपना चेहरा देखते हैं वही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जहां से लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। वो परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं, यानी कि प्लेन मिरर बोलते हैं। इंग्लिश में देखेंगे, अ प्लेन मिरर इज अ मिरर विद फ्लैट यानी कि प्लेनर रिफ्लेक्टिव सरफेस। फिर से एक बार देखेंगे, अ प्लेन मिरर इज अ मिरर विद फ्लैट या प्लेनर रिफ्लेक्टिव सरफेस। एग्जाम्पल आपके सामने फिगर दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, एक ग्लास है, इसके एक तरफ क्या कर दी गई है, कलई कर दी गई है या फिर पेंट कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है, और दूसरा इसका सरफेस क्या है, इसको ऐसे ही रखा गया है। अब ये सरफेस हमारा क्या बन गया, ये परावर्तक तल बन गया। तो जब लाइट रे आएंगी और इस पे इमिट होंगी, इस पे पड़ेंगी, तो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और यहाँ से जिस वस्तु से चलकर लाइट रे पड़ेंगी इस पे, उसका क्या हमको दिखाने लगेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा दर्पण की बात कार्य करने लगेगा, जो हम लोग रोज देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो आइए जानते हैं समतल दर्पण की आखिर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं। तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं। तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है, यानी आभासी मतलब रियल नहीं होता है, वर्चुअल होता है। इसकी बात हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। यानी रियल नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, ये आप सभी जानते हैं कि लाइट रे क्या होती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं दर्पण से, समतल दर्पण से, उसके अंदर तो जाती नहीं है। पर हमको क्या लगता है कि हमारा प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उसके अंदर बन रहा होता है। तो ये हमको आभास होता है, ऐसा इमेजिन होता है। तो वो हमारा रियल इमेज नहीं होती है, बट वो कैसी होती है, सीधी होती है।
ठीक है फ्रेंड्स, सीधी होती है, यानी जैसे हम खड़े होते हैं उसी साइड को हमको दिखाई देती है। ये नहीं कि हमारा सर ऊपर है और पैर नीचे है तो इमेज में हमको क्या दिखने लगेगी, उस दर्पण में क्या दिखने लगेगी, पैर हमको ऊपर और सर नीचे। ऐसा नहीं, मतलब सीधा जैसे हम हैं वैसे ही हमको दिखाई देती है, होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंपल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो भाई इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज, नंबर सेकेंड देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो जितनी वस्तु का शेप है, जितना साइज है, वो वैसे ही दिखेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, कोई डिफेक्ट नहीं होगा। शेप ऑफ इमेज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेम इन साइज, सेम इन साइज, नो एनी डिफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए तीसरा पॉइंट समझते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। यानी फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी एग्जांपल दिया कि जब आप अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो जितनी दूरी पे आप उससे खड़े होते हैं उतनी ही दूर अंदर की ओर आप क्या दिखाई देती है, अपनी इमेज दिखाई देती है, अपनी छाया दिखाई देती है। तो ये एक समतल दर्पण की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। इंग्लिश में देख लीजिए इसको, द इमेज फॉर्म्स द same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror। यानी जितना उसके दूर सामने खड़ा होगा उतनी ही अंदर, उतनी ही पीछे हमको दर्पण में हमारी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी जाना कि हम क्या करते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं दर्पण के, और इमेज हमारी ठीक सामने उसके अंदर की ओर बनती है। तो हम जब अपनी और उस इमेज को एक रेखा द्वारा, एक लाइन द्वारा जब मिला देंगे तो क्या होगी, जैसे आप इमेजिन कीजिए ये हमारा क्या है, दर्पण है, और इधर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। अब आप क्या करिए, इमेज और ऑब्जेक्ट को एक सीधी रेखा द्वारा मिला दीजिए। तो ये लाइन फ्रेंड्स क्या है, इस इमेज पे कैसी है, परपेंडिकुलर है। ये कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो ये क्या हुई, परपेंडिकुलर है। तो इससे आपको क्लियर हो गया। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब नोट पॉइंट का क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इस समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसका प्रयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। ठीक है, अब जानेंगे इसका सेकेंड टाइप क्या है। हमारे जो दर्पण है, हमारा मिरर है, उसका सेकेंड टाइप क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हो गया तो समतल दर्पण, और दूसरा हमारा क्या है सेकेंड नंबर पे, गोली दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, वो थोड़ा गलत लिख गया है, आप इस पे ध्यान न दिया, वॉइस पे ध्यान दीजिए। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोली होता है। परावर्तक सतह यानी कि जिससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी लाइट रे वापस जाती है, वो कैसा होता है, गोली होता है, स्फेरिकल होता है, वो गोली दर्पण कहलाता है। अब ये कैसे बनेगा, जैसे आपके पास कोई गोल कांच का टुकड़ा है, उसको बीच से काट दिया जाता है, तो जब इसका एक सतह क्या होती है, इसकी सतह गोली हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। इंग्लिश में जानेंगे, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विच हैज अ शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इंग्लिश में वही बात लिखिए, अ स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर, स्फेरिकल मिरर वह मिरर है विच हैज अ शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस। यानी कि स्फेरिकल यानी गोली सतह से हमारा काट करके जो हिस्सा निकाला गया है वही हमारा क्या हो गया, गोली दर्पण हो गया। अब गोली दर्पण के भी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा अवतल दर्पण, और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। इंग्लिश में अवतल को क्या बोलेंगे, कॉनकेव, और उत्तल को कॉन्वेक्स। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम लोग अक्सर इसकी इंग्लिश भूल जाते हैं, यानी अवतल को हम लोग कभी कभी कॉन्वेक्स कर देते हैं और उत्तल को क्या कर देते हैं, कॉनकेव कर देते हैं। ये मेरे साथ तो बहुत हुआ है फ्रेंड्स, आपके साथ हुआ है या नहीं वो आप जानते होंगे। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, कॉन और कॉन दोनों में सेम है, बट डिफरेंस क्या है इसके आगे की स्पेलिंग में।
तो यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 इस 4 लेटर का है हमारा वर्ड, तो इसके आगे भी देखिए 1 2 3 4 ये 4, तो अवतल की हमेशा क्या होगी, कॉनकेव, ये आप कभी नहीं बोलेंगे। और इस उत्तल कॉन्वेक्स ऑलरेडी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने दोनों दर्पण के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अवतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक तल अंदर की ओर होता है। अव का मतलब आप समझ लीजिए अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। परावर्तक तल क्या होगा, अंदर की ओर होगा, और बाहरी सतह पर कलही की जाती होगी, फैक्ट है, जाहिर सी बात है। तो उस दर्पण को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, यानी कॉनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में समझते हैं फ्रेंड्स। इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज ऑन द साइड कर्व्ड इनवर्ड्स, कहाँ होगी, इनवर्ड्स होगी, इट इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर होगी जब रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो नाई की दुकान में लगा हमने देखा होता है, जो जिसमें नाई दाढ़ी बनाने के लिए देखता है, वो कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। डेंटिस्ट के पास जो होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। टेलीस्कोप में जो प्रयुक्त होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है, यानी कॉनकेव मिरर होता है। और ये कॉनकेव मिरर ही क्यों होता है, उसका भी कारण हम लोग जानेंगे भी। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, यही इसका मेन रीजन है दोस्तों। अभिसारी क्या होता है, जो किरणों को फैला देता है, यानी किसी वस्तु को, छोटी वस्तु को बड़ी दिखाता है। तो जब आप डेंटिस्ट की दुकान में क्या होता है, जब वो लगा के आपका जब दांत देखते हैं तो क्या होता है, वो बड़ा दिखाई देता है, उसमें छोटे कीटाणु जो भी होते हैं वो भी हमको साफ रूप से दिख जाते हैं। टेलीस्कोप में भी इसी कारण, और नाई की दुकान पे भी इसी कारण से हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश में इसी लाइन को समझते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड एज सेविंग मिरर्स और बाय डेंटिस्ट एंड इवन इन टेलीस्कोप्स, क्लियर। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग जो अभिसारी दर्पण हम लोगों ने समझा था, जो क्या करते हैं, वस्तु को बड़ी बनाते हैं, यानी किरणों को क्या करते हैं, वो फैला देते हैं। लाइक इस तरह, जैसे ये किरण चल रही है तो ये क्या करेंगे, इसको फैला देंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने उत्तल दर्पण की तरफ। तो उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्वेक्स मिरर। अब तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कोई आपको डाउट नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो जैसे हम लोगों ने देखा था अभी उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, उसका उल्टा क्या है, अवतल दर्पण। तो इसमें क्या होगा, उसमें अंदर से होता था परावर्तन, इसमें क्या होगा, बाहर से परावर्तन होगा, जाहिर सी बात है। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तक तल ऊपर की ओर होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। इंग्लिश में समझेंगे। इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इट इज अ कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका चित्र देखिए आप बना हुआ है, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, बाहरी सतह से, ठीक। इनका प्रयोग कार में पीछे देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग जो कार का मिरर लगा होता है वो किसी इंसान या किसी वस्तु से छोटा होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जब हम लोग पीछे देखते हैं तो पूरी की पूरी गाड़ी या कोई इंसान या कोई जानवर हमको साफ दिख जाता है। इसका कारण क्या है कि यह मिरर वस्तु को छोटे रूप में दिखाता है, इसलिए हमको आसानी से दिख जाता है। इसी कारण से इनका प्रयोग कार में पीछे देखने के लिए किया जाता है। और भी इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे दैनिक जीवन में अपने। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण को इसीलिए क्या कहते हैं, मछली की आंख या अपसारी। अप का मतलब क्या है, फैलाने की बजाय उसको क्या करता है, किरणों को सिकोड़ता है, ठीक है, यानी कि छोटी वस्तु जितनी बड़ी उससे छोटी दिखाता है। आप इंग्लिश में फ्रेंड्स समझ सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर आल्सो एक्सटेंसिवली एज पार्ट ऑफ कार मिरर्स, ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्वेक्स मिरर आर आल्सो कॉल्ड फिश आई और डाइवर्जिंग मिरर, यही नोट पॉइंट है नोट करने वाले। डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं किसको, उत्तल। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली जो बात है, यानी उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, पहली बात तो ये। और ये हमारा क्या है, डाइवर्जिंग है, ठीक है। और अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं, ये भी क्लियर है। और ये क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, कन्वर्जिंग होता है। तो आइए एक बार समरी हम लोग जान लेते हैं। समरी देखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारा दर्पण क्या था, फर्स्टली दर्पण क्या था, जो
ऐसा चिकना सतह था जिसपे एक सतह पे कलई की गई हो और एक तरफ उसका परावर्तक सरफेस हो। पहला का था इसका समतल दर्पण था। समतल दर्पण हम लोगों ने देखा था कि प्लेन मिरर था, प्लेन यानी कि उसका परावर्तक तल कैसा था, समतल था। ठीक, इसके गुण हम लोग जाने थे। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोली हो, और यह कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, या तो अंदर से परावर्तन होगा या फिर बाहर से। जिसमें परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन इनवर्ड होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर यानी कॉनकेव मिरर। और जिसमें परावर्तन बाहर की तरफ से होता है वो फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, वो क्या होता है हमारा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, हमारे कन्वर्जिंग होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को छोटा दिखाते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए इसका जो स्पेलिंग है वो कैसी है, छोटी है, तो ये वस्तु को क्या करेंगे, छोटा दिखा देंगे। ये भी आपकी एक ट्रिक बन गई। और अवतल दर्पण की स्पेलिंग कैसी है, बड़ी, तो वस्तु को क्या करेंगे, हमेशा बड़ी दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट करके, और हमारी पिछली वीडियो भी आप जाकर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए और शेयर करिए इसको। थैंक यू फ्रेंड्स।